इन मूवीज में जो दिखाया जाता है क्या वो 100% सही है, या इन मूवीज के जरिए आप लोगों को ही आपस में भिड़ाया जाता है, या फिर ये मूवीज एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। आइए आज इन्हीं सब के बारे में बेहतरीन और बहुत गहराई से जानते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं आपका भाई शिवा। तो आज मैं 10 दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ा काम और इस टॉपिक पे रिसर्च करके वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था। और जितना भी वीडियो में बातें बोली जाएंगी वो सारे डेटा आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके अटेंशन को रोकने नहीं आया हूँ, तो आपको रियलिटी जाननी हो तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहो क्योंकि रियलिटी थोड़ा कड़वा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरला की। केरला हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है ना जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे अधिक। Kerala. She is from Delhi. She's from Sonar with the cycle. Yes. Singapore. Shall I come to you? Yeah. एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक फैसिलिटीज के मामले में ये केरला हमारे भारत के टॉप स्टेट में से आता है। और रही बात हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन की, तो केरला में आज से नहीं बहुत पुराने टाइमों से ये तीनों कम्युनिटी मिलजुल कर साथ रहती आई है बिना किसी विवाद के। अब आते हैं उस केस पर जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। हुआ क्या था, केरला में 2016 में अचानक कुछ इलाकों से 20 लोग गायब हो जाते हैं। जांच के बाद पता चलता है कि वे लोग आईएसआईएस को ज्वाइन कर लेते हैं अफगानिस्तान जाके। इसकी जांच एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की, और ये केस एकदम रियल। जो आज समाज में हिंदू मुस्लिम का लव जिहाद जैसा, धर्म परिवर्तन जैसा मैटर है, ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग थे, और उसकी वजह से हम पूरे केरला या पूरे समाज को गंदा नहीं कह सकते। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल शब्द जो है कि लव जिहाद। लव जिहाद एक ऐसा नाम है कि जिससे आज समाज में बहुत ही अलग अलग मानसिकता फैल गई है। इस मूवी में भी लव जिहाद को बहुत हाईलाइट करके दिखाया गया। देखो इसमें लोगों का कहना क्या है कि लोग कहते हैं लव जिहाद में लड़कियों को, दूसरे धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराना और उनको अपने धर्म में लाना, ऐसा कुछ लव जिहाद में लोगों का कहना है। लेकिन मेरे भाई आज रियलिटी में समाज में क्या हो रहा है, मेरे आसपास, आपके आसपास, खुद आप रिसर्च करना कि देखो भाई शादी ब्याह जब भी होता है दोनों लोगों की इच्छा से होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। बहुत सारे रिलेशनशिप दो लोगों की इच्छा से होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप फैमिली की इच्छा से होता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जिसमें गलत होता है, और उस गलत के लिए हमारा कानून सिस्टम है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन इस लव जिहाद वाले मैटर पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज आप लोग बुरा मत मानना। देखो एकदम ध्यान से समझना और गहराई से। अगर आपको कोई बाहरी अजनबी आकर, मतलब मेरे हिंदू भाइयों बहनों या मुसलमान भाइयों बहनों सभी लोग समझना कि कोई बाहरी अजनबी बंदा आपको आके बहला फुसला के अगर आपका धर्म परिवर्तन करा दे रहा है तो गलती उस वाले बंदे में नहीं है, उसका तो वो काम ही है, आप में गलती है। आप जरा सोचो, आपको अपने धर्म पे, अपने आप पे विश्वास नहीं है और बाहरी पे विश्वास है कि आप उस पे, उसके बातों में आके अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो। थोड़ा तो सोचने वाली है, थोड़ा गहराई से सोचना प्लीज, मेरे बातों का बुरा मत मानना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उससे पहले मेरे पास एक रील है, इंस्टाग्राम रील। ये आप देखो, केरला में एक ब्लॉगर गया था तो वहां का ये सीन है। जो मेरे दोस्त है वो पूछ रहे थे कि केरला कैसा है, तो उनके लिए जाएगा। देखो ये है केरला भाई। बात करेंगे फिल्म वर्सेस रियलिटी। हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। केरला स्टोरी के झूठ को सच मानने वाले सभी अंधभक्तों, केरला के बारे में जानना है ना तो टिकट कटाओ केरल की। एक हफ्ता केरल में गुजारो, तुम्हारा आईना, तुम्हारा दर्पण अगर बदल ना गया तो मेरा नाम के सुशील नहीं। देखो फिल्म द केरला स्टोरी में जो घटनाएं दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं तो घट रही है, और फिल्म की घटनाओं से अगर रियल लाइफ में तुलना करें ना तो रियल लाइफ में बहुत कुछ अलग है, क्योंकि फिल्म में बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। और रही बात आजकल की मूवीज की, जैसी हमारे समाज में मूवीज आ रही है, तो इसके ऊपर मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। आज के टाइम में जैसी भी मूवीज हमारे समाज में आ रही है
उसका इफेक्ट हमारे समाज में बहुत ही गंदा पड़ रहा है। इसका मैं पुख्ता सबूत दे सकता हूँ आपको। आप अभी अपने घर में जाओ, न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज चैनल स्टार्ट करो और आज का क्राइम रेट देखो कि आज कैसी कैसी क्राइम घटनाएं घटी है। और ये क्राइम देखकर आपकी पूरी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ऐसी क्राइम कैसे नॉर्मल लोग कर सकते हैं, बिना देखे तो कर ही नहीं सकते। और वही चीज आज के टाइम मूवीज में दिखाई जा रही है। नॉर्मल किसी को ऐसे ही मार दिया जा रहा है, लड़कियों के साथ गलत दिखाया जा रहा है, वही लोग सीख रहा है। देखो भाई, हम ह्यूमन पर्सन, हम इंसानों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है ना, जैसा हम देखते हैं, जैसा सोचते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। वो एक बात और है जिससे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। आज हमारे समाज में धर्म परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये सब मैटर कहीं ना कहीं हो रहा है। और इसके पीछे जो है ना, उनका तो बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा से इलाज होगा। लेकिन हमेशा मुसलमान का ही नाम क्यों आता है? हिंदू मुस्लिम का ये जो विवाद है ना, आप जो वीडियो देख रहे हो, हिंदू भाई मुस्लिम भाई, आप सभी से मेरा पर्सनल एक और सवाल है, आप कमेंट करके बताना। आप हिस्ट्री चेक करो, 100 साल 200 साल, मतलब बहुत पुराने टाइम से देखोगे आप ना, तो कोई भी विवाद हो, दुनिया में हो, देश में हो, तो उसमें सबसे पहला नाम मुसलमान का ही क्यों आता है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बीफ वाला मुद्दा। मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा विवादित रहा, इस पे मैं कहना चाहता हूँ, देखो रिसर्च के साथ आप केरला जाके भी देख सकते हो। केरला का देखो, अगर बीफ खाना जो ये मैटर है ना, एक प्रकार से कल्चर है। जैसे हमारे भारत देश के किसी भी कोने में जाओगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग खान पान का सिस्टम है, कल्चर है। वैसे ही केरला में आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से बीफ खाया जा रहा है। किधर भी मिलेगा, सब आदमी खाता है इधर। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका फेवरेट है फूड beef 20 kg beef 1 day। तो इस पे हम और आप बोलने वाले, इसे कंट्रोल करने वाले कोई नहीं होते। रही बात मूवी में बीफ खिलाकर धर्म भ्रष्ट करना ना, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक प्रॉब्लम है। इसका जांच कराओ। कोई भी आपको बीफ खिलाकर कुछ भी करा के आपका धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि माइंड से सेट होना मेरे भाई। वो कवि क्या कहते हैं, नहाने से मैल साफ होता है, लेकिन मन का मैल कैसे साफ होगा, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। कोई भी आपको कुछ करे, आपका धर्म कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। बस आप सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव और अपने धर्म के प्रति हमेशा अडिग रहो मेरे भाई। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, पॉलिटिशियन वर्सेस सोशल मीडिया। जिस दिन केरला स्टोरी का ट्रेलर आया, उसके बाद केरला हाई कोर्ट में मल्टीपल ग्रुप्स ने केरला स्टोरी को बैन करने के लिए पिटीशन डाली, लेकिन जस्टिस एन नागेश एंड सोफी थॉमस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। केरला स्टोरी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, लेकिन ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से फुटेज यूज हुई और जो 32,000 का नंबर बताया गया, इससे डायरेक्टर की जो इंटेंशन है उस पर डाउट आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि ये नंबर आपने क्यों बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ओमन शेंडी ने केरला असेंबली में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें मेंशन था कि 2800 से 3200 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं, और मैंने 10 साल का हिसाब लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया और उस तरीके से मैंने 32,000 का नंबर ट्रेलर में डाल दिया। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी इन्होंने झूठ बोला है। ओमन शेंडी ने जो डेटा दिया था असेंबली के अंदर, वो 2006 से 2011 तक का था। तो अगर आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से भी ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये जो केरला मूवी है, ये इंस्पायर्ड बाय है, बेस्ड ऑन नहीं है। इंस्पायर्ड बाय का मतलब होता है कि कुछ फैक्ट्स के साथ नाट्य रूपांतर करके इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन जो बेस्ड ऑन होती है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है। ये दोनों लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स उठाते हैं और आपके बीच में रख के आपको ही डिवाइड कर देते हैं। इन लोगों का क्या काम है, आधा सच दिखाते हैं, इमोशन को भड़काते हैं और आपस में आप सभी को ही लड़ाते हैं। तो मेरा सीधा कहना ये नहीं है कि मूवीज गलत आधारित पे बना हुआ है, लेकिन इसमें जो बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, समाज में गंदगी फैलाना, ये बहुत ही गलत है। अगर आपको कहीं की बारे में, जैसे कि किसी जगह के बारे में जानना हो, वहाँ के लोकल बंदे से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। वैसे ही केरला से 2 रील वायरल हुई है, आपने देखा भी होगा। आपको मैं ये रील दिखाता हूँ, फिर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाना। पहली रील ये देखो।
केरला स्टोरी देखने से पहले मेरा ये स्टोरी देखो। केरला एशिया का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर अति गरीब परिवार एक भी नहीं है। आपके स्टेट में कितना? केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, क्योंकि केरला का सिंगल और सिंपल मोटो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब करो दबा के पढ़ाई, तभी तो आगे बढ़ोगे भाई। केरला इंडिया का शायद सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला स्टेट भी है, क्योंकि यहाँ पर जो घर में मिस्त्री और जो कूली का काम करता, लेबर का काम करता, उसको 800 रुपया से 1500 रुपया मिनिमम वेज पर डे का मिलता। और सिर्फ इतना ही नहीं मिलता, जिस घर में उनका काम है, मिस्त्री का काम है, उस घर में उनको खाना भी मिलता लंच में, और शाम को इवनिंग स्नैक्स और टी भी मिलता। मतलब सिर्फ एक टाइम का आदमी यहाँ पर आके खर्चा करता अपने रात का खाने के लिए। केरला में नॉर्थ इंडिया का आदमी यहाँ पर रोज 600 से 1000 रुपया बचाता है। क्या तुम लोग बचाता है? केरला में तुमको रोड के किनारे पान गुटखा बीड़ी कैनी का दुकान नहीं मिलेगा, और वहाँ पर रोड में तुम फूफू भी नहीं कर सकता। केरला में पिछले 10 साल में 2 बड़ा बाढ़, बड़ा त्रासदी आया। वहाँ का गवर्नमेंट पैकेज करके नहीं खेलता रहा, 6 महीनों में पूरा स्टेट को रिकवर कर दिया। केरला का लोग रोड का कंस्ट्रक्शन, पुलिया का कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी चेक खुद वहाँ का लोग करता है। तुम अपना ठेकेदार और अपना विधायक से आंख मिला के बात कर सकता है, और बात करता है केरला पे। एक वीडियो और है ये दीदी की, ये वीडियो आप देखो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। ये हमारा रियल केरला स्टोरी। नॉर्थ इंडियन वालों ये सुनो, केरला जैसा आदमी, केरला जैसा गवर्नमेंट इंडिया में दूसरा किधर भी नहीं मिलेगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वैसे आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी मन में है तो प्लीज कमेंट में बताओ, और अपने छोटे भाई के लिए कोई फीडबैक डाल दो यार कमेंट में। और इस वीडियोस को अपने सच्चे मित्रों के साथ शेयर करो, क्योंकि सच हर जगह फैलना चाहिए। और सभी लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ आपके भाई के पास मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।